अभी मनीष सिसोदिया को सीबीआई ले गई तो आपने कहा सही हुआ। अब कांग्रेस नेताओं पर जब सीबीआई रेड मारती है तो आप लोग कहते हैं कि गलत हुआ। आप पर जनता भरोसा कैसे करे? सही पकड़े हैं। मम्मी जाती होगी सिलेंडर लेने, 410 का था, 1200 रुपए देती होगी, अच्छा लगता होगा। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा इस चुनाव पर? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कल राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में बोला कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है, तो क्या इंडिया की डेमोक्रेसी की बात इंडिया से बाहर जाके करना सही है? हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धाकर डिबेट शो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पब्लिक ने एक बार फिर कांग्रेस प्रवक्ता अरुण लौंडे को लाइव शो में जमकर रगड़ दिया। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धाकर डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, से कि अभी 3 राज्यों का नतीजा है और राहुल गांधी जो टॉप लीडर है कांग्रेस के, वो एक जगह मेघालय में गए। क्या 24 में आप लोग चमत्कार कर देंगे क्या एक बार? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ऐसा है कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, ये दोनों चुनाव में अंतर होता है। जैसा मध्य प्रदेश हमने जीत लिया था, कर्नाटक जीत लिया था, महाराष्ट्र में लोकसभा में बीजेपी ने जीता था, लेकिन बीजेपी की सीटें जो है विधानसभा में कम हो गई, सरकार से भी जाना पड़ा। तो विधानसभा और लोकसभा के दोनों नतीजे जो है वो अलग अलग आते हैं। अच्छा। और रही बात तो प्लेन्स के जो अपने विषय है, बेसिकली जो आप पेट्रोल पंप पे जाते हो और हंसता हुआ चेहरा देखते हो और 100 रुपया देते हो, पता चलता होगा। मम्मी जाती होगी सिलेंडर लेने, 410 का था, 1200 रुपए देती होगी, अच्छा लगता होगा। मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड। हाँ, आटा है, नहीं इश्यूज है ये। तो ये इश्यूज पे 2024 का चुनाव जो है वो इन इश्यूज पे होगा। बेरोजगारी और महंगाई बड़ा इशू है, हर व्यक्ति को वो छूता है, हर व्यक्ति को उसकी तकलीफ है। तो ये इश्यूज जो है, ये इश्यूज 2024 के लोकसभा में पड़े रहने वाले, जो हमारे मुद्दे रहेंगे। ठीक, मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा इस चुनाव पर? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। नहीं, सबसे एक बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में कुछ चुनाव हुए हैं, तमिलनाडु में कुछ चुनाव हुए हैं। पूरे भारत का परिप्रेक्ष्य अगर देखोगे तो बीजेपी नागपुर में हारी है, जो उनका गढ़ है, और मैं नागपुर से आता हूं, और कस्बा पूना का जो उनका दूसरा गढ़ है, जो 30 साल से कभी नहीं हारे थे, वहां पर भी हारे लगातार। महाराष्ट्र में वो हारे हैं। को छोड़ के बाई इलेक्शन पर ले जाना चाह रहे हैं। नहीं अंजना जी, ऐसा नहीं। प्यारी समझ गई। उन्होंने मुझे भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट हुआ है, देखो अभी मेघालय में बीजेपी ने इन्होंने जो बताया उससे तो पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस ने कभी अनदेखी की नहीं है। शेड्यूल से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से लेकर उनकी बात सुनने से लेकर हर तक, असम अकॉर्ड, अभी वो काफी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो बताने जाऊंगा, टाइम नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 60 सीटें तो वो भी लड़े थे मेघालय में, हमने भी 0 से शुरुआत की थी, जो भी हुआ होगा, लेकिन हमें 5 मिली, उन्हें 3 मिली है। ठीक है। नागालैंड में हमारा लास्ट टाइम नहीं था, इस टाइम भी नहीं आया। त्रिपुरा में लास्ट टाइम हम लोग 0 थे, अभी 3 पर आए हैं। तो एकदम से ऐसा कह देना कि ये सारा इंटरप्रिटेशन ही अलग है, एनालिसिस जो है हम हमारे हिसाब से देखते हैं। मतलब आप कह रहे हैं भारत जोड़ो को हम रिजल्ट से ना जोड़े, स्टेट स्केल रिजल्ट से? नहीं, ऐसा है कि हमारा संगठन तो खड़ा हुआ है पूरा। ठीक है, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ठीक है, ठीक। असम अकॉर्ड की बात थी तो मैं एक आंसर दे देता हूँ। असम अकॉर्ड 1985 में साइन हुआ था, राजीव गांधी और असम के एजिटेशनिस्ट के बीच में, 1985 में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो अकॉर्ड तो बहुत सारे कर सकते हैं, यही प्रॉब्लम है। जो वायदे तो बहुत हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हुआ है, और यही वजह है कि कांग्रेस वहां से गायब हो चुकी है। हाँ। मेरा सवाल कांग्रेस से है, अभी किसी का बीजेपी से है? वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। मेरा सवाल कांग्रेस से है, अभी मनीष सिसोदिया को सीबीआई ले गई तो आपने कहा सही हुआ। अब कांग्रेस नेताओं पर जब सीबीआई रेड मारती है तो आप लोग कहते हैं कि गलत हुआ। आप पर जनता भरोसा कैसे करे? एक तरफ सही, एक तरफ गलत, आप लोग स्टैंड सही नहीं ले पाते हैं सही से। रोम रोम भाइयों,
सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। एक बात आप समझ लीजिए, 24 में अगर एजेंसीज का दुरुपयोग मुद्दा होगा तो आप खड़े कहाँ रहेंगे, ये उनका प्रश्न है। एक बात सुनिए आप। हाँ। जब विंटर सेशन में ये बात उठी थी कि गलत इस्तेमाल जो है एजेंसीज का, इसके खिलाफ संसद में जब खत दिया गया था प्रेसिडेंट को, तो उस पर आपने सिग्नेचर नहीं किया था, ये बात अलग है। लेकिन जो इस्तेमाल है वो लोगों को समझ चुका है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल होता है। ये कोर्ट ने भी स्ट्रिक्चर पास किया है। ये सब दोगलापन है। तो ये बात तो एकदम खुले है, क्योंकि मनीष सिसोदिया, मेरा उनसे एक उल्टा सवाल है थोड़ा भाई से, अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी में चले जाते हैं तो क्या वो जेल में रहेंगे? चलिए ठीक है। मुकुल रॉय है, भावना गवली हमारे यहाँ 100 करोड़ की एब्सकॉन्डिंग है और वो सीधा लोक कल्याण मार्ग से बाहर निकलती है। लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री जी के घर में निकलती है, राखी बांधती है, उनकी ईडी की इंक्वायरी खत्म, बंद हो गई। अब नहीं मानेंगे। प्रताप सरनाइक का बंद हो गया, यशवंत यादव का बंद हो गया, मुकुल रॉय का बंद हो गया। चार सांसद। मेरी आपत्ति एब्सकॉन्डिंग नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल एब्सकॉन्डिंग नहीं है, नहीं है भावना गवली एब्सकॉन्डिंग। किस भावना गवली एब्सकॉन्डिंग थी? बताएं किस केस अभी में बताता हूं, एब्सकॉन्डिंग है? एक मिनट सुनिए। किस केस में? झूठ भावना गवली एब्सकॉन्डिंग थी? नहीं थी, सरकार सत्ता पलट हुआ, उसके बाद में वो वहां आई और उसके बाद उनकी इंक्वायरी खत्म नहीं हुई अब तक। भावना गवली एब्सकॉन्डिंग थी, भावना गवली एब्सकॉन्डिंग थी। किरीट सोमैया ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे 100 करोड़ के, उनके यहाँ ईडी की एक साथ नहीं शाउटिंग मैच नहीं। हाँ। मेरा सवाल बीजेपी से है, क्या लगता है कि 2024 में मिडिल क्लास फैमिली जैसे महंगाई फेस कर रही है तो उनके वोटर्स कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या जब तक बीजेपी का कोई मेन अल्टरनेटिव, अच्छा अल्टरनेटिव अभी नहीं है, जब तक नहीं आता, क्या बीजेपी अभी ऐसी रहेगी? करारा जवाब मिलेगा। जनता को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, महंगाई के मुद्दे पर डिलीवर नहीं कर रहे हैं, जनता त्रस्त है महंगाई से, ये उनका सवाल है। देखिए 2004 से 2014 के बीच में जब विश्व की अर्थव्यवस्था अच्छी थी, भारत की अर्थव्यवस्था भी अच्छी थी और अर्थवेत्ता प्रधानमंत्री था, तब एवरेज इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति की दर 10 थी। आज कोरोना जैसी स्थिति में भी अगर एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5% है, इसका कारण है कि अगर महंगाई बढ़ती तो उसको नियंत्रित करने की दिशा में हम काम करते हैं। दुनिया में $111 पर बैरल था, अभी $18 तक नीचे है, अभी भी 80 है, लेकिन 32 रुपए और 33 रुपए टैक्स लगा के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है वो 1 रुपए से 18 रुपए लगाकर महंगाई थोपी गई है। जीएसटी जो है 50% नीचे बीच में उनको पूरा उनसे पूछा है ना। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सब तो आप ही जवाब दे रहे थे, एक उनकी झोली में आया वो भी आप छीन रहे हैं। देखिए इनका ऐसा है, ये पेट्रोल डीजल के महंगाई की बात करते हैं, लेकिन अपने ही स्टेट में ये पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाते। हम तो जो है एक्साइज ड्यूटी घटा देते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार ही महंगाई के विरोध कर रहे थे, आते ही 2 रुपए जो है वो डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। तो साहब आपकी बात में साख बचती नहीं है। नहीं। आप जो आरोप लगाते हैं, पता लगा आप ही के ऊपर वो आरोप घूम कर चला आता है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता? ठीक है, एक छोटा सा जवाब दीजिए। ऐसा है 3 रुपया, लेकिन ये फुटबॉल खेलते रहिए आप लोग, हम जनकल्याण के लिए उधर गोल मारिए, वो उधर गोल मारेंगे। जनकल्याण के लिए समर्पित है फुटबॉल। गलत जवाब बीडीएस हो गई, गलत जवाब। तो ऐसा है कि 3 रुपया 40 पैसा और 9 रुपया 56 पैसा और 32 रुपया 90 पैसा और 31 रुपया 93 पैसा, 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स और इन्होंने 18 रुपये किया और सारे सेस में लगाए, 27 लाख करोड़ रुपए ले लिया, जबकि $111 से गिरकर $18 तक कोविड में आया था, नहीं दिया। कंट्रोल उदय। इन्होंने राज्यों को तरसाया कंपेंसेशन के लिए, जीएसटी कंपेंसेशन के लिए, जो टैक्स डिवोल्यूशन है उसका पैसा नहीं दिया। जब महाराष्ट्र में हमारी सत्ता थी 1 लाख करोड़ तक का पैसा जो सेंट्रल के पास था, जो योजनाओं का था, जो टैक्स डिवोल्यूशन का था, जो जीएसटी कंपेंसेशन था, नहीं दिया। इनका अगर सत्ता नहीं है तो हाथ मरोड़ो। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। कल राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में बोला कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है, तो क्या इंडिया की डेमोक्रेसी की बात इंडिया से बाहर जाके करना सही है?